अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम देखते हैं न्यूरोलॉजी सिस्टम। न्यूरोलॉजी सिस्टम में सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी है, ठीक है। नर्वस सिस्टम कैसे डेवलप होता है ये हम देख लेते हैं। अब ये आपको पता होना चाहिए कि हमारी पूरी बॉडी जो है 3 जर्म लेयर से डेवलप होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। जो हमारी नर्वस सिस्टम जो डेवलप होता है एक्टोडर्म से डेवलप होता है और अराउंड 3rd वीक उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब देखें किस तरह होता है। अब एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। अब मेसोडर्म से क्या होता है, मेसोडर्म से नोटोकॉर्ड बन जाता है, ठीक है। अब नोटोकॉर्ड क्या करता है, कुछ जो है ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ करना शुरू कर देता है। ग्रोथ फैक्टर क्या करते हैं, एक्टोडर्म को जो नोटोकॉर्ड से ऊपर है, ऊपर वाला पार्ट है उसकी जो है थिकनिंग करवाती हैं। वहाँ पे सेल्स की बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन शुरू हो जाती है, वो एरिया बिल्कुल थिक हो जाता है, ठीक है। उस थिक एरिया को हम कहते हैं न्यूरल प्लेट। अब साइडों में जो एक्टोडर्म है और बीच में जो है न्यूरल प्लेट, इन दोनों को मिलाकर हम एक नाम देते हैं न्यूरो एक्टोडर्म। अब इसमें क्या होता है, अब न्यूरोलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है। अब न्यूरोलेशन का प्रोसेस, न्यूरोलेशन कहते हैं किस चीज़ को है, जो ट्यूब बनना होता है उसको हम कहते हैं न्यूरोलेशन। अब देखते हैं किस तरह बनता है। यहाँ से जो न्यूरल प्लेट जो बन गई है इसकी जो है बिल्कुल वो फोल्डिंग शुरू हो जाएगी। फोल्ड जो है न्यूरल प्लेट अंदर की तरफ फोल्ड होना शुरू हो जाएगी, एक ग्रूव सा बन जाएगा, ठीक है। एक ग्रूव बन जाएगा जो कि लास्ट में जाकर एजेस जो है अपनी फ्यूज़ कर जाएंगी एक दूसरे से। तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको कहते हैं न्यूरल ट्यूब। ये देखें नोटोकॉर्ड से ऊपर न्यूरल ट्यूब है, ठीक है। और साइडों में कुछ सेल जो न्यूरल क्रेस्ट सेल जो थे उनमें से कुछ रह जाते हैं जो कि न्यूरल ट्यूब में मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, तो वो रह जाते हैं सेल, उनको कहते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल, ठीक है। पूरा हम जो नर्वस सिस्टम है इसी में से डेवलप होना होता है। नर्वस सिस्टम जैसे आपको पता है 2 नर्वस सिस्टम होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है न्यूरल ट्यूब से डेवलप होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम न्यूरल क्रेस्ट सेल से डेवलप होता है, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ओरिजिन जो है एक्टोडर्म से डेवलप होता है न्यूरल सिस्टम। न्यूरोलॉजी नर्वस सिस्टम की एम्ब्रियोलॉजी एक्टोडर्म से डेवलप होती है और अराउंड 3rd वीक डेवलप होना शुरू हो जाती है। किस तरह डेवलप होती है, नोटोकॉर्ड रिलीज़ करता है ग्रोथ फैक्टर जो कि जो एक्टोडर्म पे जो एक्टोडर्म का पार्ट है उसकी थिकनिंग करवाती है, जिसकी वजह से न्यूरल प्लेट बन जाती है, ठीक है। अब बीच में जो होता है न्यूरल प्लेट और साइडों में एक्टोडर्म का पार्ट होता है, दोनों को हम नाम देते हैं न्यूरो एक्टोडर्म। उसके बाद न्यूरोलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। न्यूरोलेशन में क्या होता है कि न्यूरल प्लेट जो है फोल्ड करना शुरू हो जाती है, वहाँ उसके अंदर जो है ऊपर से ग्रूव बनता है। उस जैसे ही फोल्ड होती रहेगी एक जो है एक ऐसी पॉइंट आएगी जहाँ पे जो है वो एक्टोडर्म से डीअटैच होकर अपने आप से वो फ्यूज़ हो जाएंगी, ठीक है। एक ट्यूब सा बन जाएगा जिसको कहते हैं न्यूरल ट्यूब, और बाकी कुछ सेल जो है रेमिनेंट रह जाते हैं न्यूरल प्लेट के, उसको कहते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल, ठीक है। जो उसके बाद जो है आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्लोजर होता है, ठीक है, मतलब फ्यूजन जो हो रही है इस न्यूरल ट्यूब की, पहले जो है बीच में से स्टार्ट होती है। पूरा एक समझें एक लाठी की तरह एक ट्यूब बना हुआ है, ठीक है, एक पाइप की तरह उसने बनना होता है। पहले तो वो खुला हुआ होता है। अब उसकी जो फ्यूजन जो शुरू होती है बीच में से शुरू होती है, फिर वो ऊपर की तरफ भी जाती जाएगी, नीचे की तरफ भी जाती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता पूरा ट्यूब वो जो है बंद हो जाता है। आखिर में जो ऊपर जो ओपनिंग रह जाती है उसको कहते हैं एंटीरियर न्यूरोस्पोर, और नीचे से जो ओपनिंग रह जाती है उसको कहते हैं पोस्टीरियर न्यूरोस्पोर, ठीक है। अब इन ओपनिंग्स को भी बंद होना होता है, ठीक है। खुदा न खास्ता मतलब कुछ बच्चे हमारे पास इस तरह भी आते हैं जिनका डेवलपमेंटली वो न्यूरोस्पोर बंद नहीं हो पाती, ठीक है। तो उसमें कौन सी बीमारियां होती हैं, देखें। अगर जो है कॉडल जो फेस वाली साइड वाला जो ट्यूब है एंटीरियर न्यूरोस्पोर, तो अगर वो बंद नहीं हो पाता तो ज़ाहिर सी बात है ऊपर तो ब्रेन होता है, ठीक है। तो ब्रेन की कोई एबनॉर्मलिटी होगी जिसको कहते हैं एनेन्सेफली, ठीक है। तो उसमें एनेन्सेफली हो जाती है, ठीक है। क्या होती है चीज़ें ये हम देखेंगे बाद में।
अगर नीचे वाला जो पार्ट है वो पोस्टीरियर न्यूरोस्पोर अगर वो बंद नहीं होता तो उसमें बीमारी हो जाएगी स्पाइना बाइफिडा, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। ये हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं ये। अब देखें जो ट्यूब हमने बनाया था उसका जो कॉर्डल पोर्शन है, जो ऊपर वाला पोर्शन है, उसकी बिल्कुल सेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। सेगमेंटेशन में सबसे पहले तो 3 सेगमेंट बन जाएंगे। जो सबसे पहला ऊपर वाला होगा उसको कहेंगे प्रोजेनसेफ्लॉन, उसके बाद मीजेनसेफ्लॉन, उसके बाद रोम्बिनसेफ्लॉन, ठीक है। अब प्रोजेनसेफ्लॉन से डेवलप होना होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बेसल गैंग्लिया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इसने डेवलप होना होता है प्रोजेनसेफ्लॉन से। अब मीजेनसेफ्लॉन से डेवलप होता है मिड ब्रेन, उसके बाद रोम्बिनसेफ्लॉन से डेवलप होता है पोन्स और मेड्यूला, और उसके साथ सेरिबेलम भी इससे डेवलप होता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। जो हमने ट्यूब बनाया था न्यूरल ट्यूब, जो उसका ऊपर वाला पोर्शन होता है उससे जो है उसकी सेगमेंटेशन स्टार्ट होती है, जिससे पूरे सेंट्रल जो ब्रेन को बनना होता है, ठीक है। सेगमेंटेशन में 3 सेगमेंट बन जाते हैं। सबसे पहले बन जाता है ऊपर वाला प्रोजेनसेफ्लॉन, उसके बाद मीजेनसेफ्लॉन, उसके बाद रोम्बिनसेफ्लॉन। प्रोजेनसेफ्लॉन से बनता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बेसल गैंग्लिया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इसने बना होता है। और मीजेनसेफ्लॉन से मिड ब्रेन ने बनना होता है। रोम्बिनसेफ्लॉन से जो बनना होता है पोन्स और मेड्यूला, उसके साथ सेरिबेलम भी डेवलप होती है। बाकी जो नीचे वाला कॉर्डल पोर्शन होता है उससे स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होता है। किस तरह डेवलप होता है, उसमें जो होती हैं कुछ जो जीन्स होते हैं जो कि कुछ प्रोटीन्स को रिलीज़ करवाते हैं। कौन कौन सी प्रोटीन होती हैं? ब्रेन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन्स और सोनिक हेजहॉग जीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स, सोनिक हेजहॉग प्रोटीन। अब ये क्या करवाती है? अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन आपने देखा होगा। एक साइड से सेंसरी नर्व आती है, दूसरी साइड से मोटर नर्व निकलती है, ठीक है। जो पीछे वाला पार्ट होता है उससे जो है सेंसरी नर्व आती है, और आगे वाले पार्ट से मोटर नर्व निकलती है। जो पीछे वाला पार्ट है इसको कहते हैं एलर प्लेट, और आगे वाले पार्ट को कहते हैं बेजल प्लेट, ठीक है। पीछे वाला पार्ट जो है उसने कौन सी प्रोटीन जो है उसको स्टिमुलेट करती है सेंसरी स्ट्रक्चर बनने को? ब्रेन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन। और आगे वाले जो बेजल प्लेट है उसको मोटर बनने के लिए कौन सी प्रोटीन करवाती है? सोनिक हेजहॉग जीन, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। और इनके बीच में एक समझे एक पाइप है ना, उनके बीच में जो है एक जाहिर सी बात है केविटी बनी हुई है, ठीक है। उस केविटी को हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टम। अब वो जाहिर सी बात है उसकी सेगमेंटेशन होगी, मतलब पूरा वो डेवलप होगा, तो उससे जो दो लेटरल वेंट्रिकल बन जाती हैं, उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल बनती है, और फोर्थ वेंट्रिकल सेंट्रल कैनाल, ठीक है। इस तरह ये वेंट्रिकुलर सिस्टम डेवलप होता है, ठीक है। आप बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपने वो न्यूरल ट्यूब बनानी है। न्यूरल ट्यूब के ऊपर वाला जो न्यूरल ट्यूब का मतलब है आपने एक पाइप बनाना है, ठीक है। पाइप का जो ऊपर वाला पोर्शन है उससे जो है ब्रेन ने डेवलप होता है। कैसे डेवलप होता है? सेगमेंटेशन, प्रोजेनसेफ्लॉन, मीजेनसेफ्लॉन, रोम्बिनसेफ्लॉन, उसकी फर्दर जो डेवलपमेंट होगी, ठीक है। उसके बाद जो है कॉर्डल जो नीचे वाला पोर्शन होता है उससे डेवलप होता है स्पाइनल कॉर्ड से। कैसे डेवलप होता है? प्रोटीन कुछ करवाती हैं। एलर प्लेट जो पीछे की तरफ होती है उसके ब्रेन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन करवाती हैं, और वो सेंसरी होती हैं। और आगे वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं बेजल प्लेट, जो कि सोनिक हेजहॉग जीन करवाते हैं, जो कि मोटर होती है, ठीक है। इस तरह डेवलप होता है। और बीच में एक केविटी होती है जिसको कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टम, जिसमें से CSF ने फ्लो होना होता है, ठीक है। तो उसकी फर्दर डेवलपमेंट होगी, तो उससे दो लेटरल वेंट्रिकल बन जाएंगी, एक थर्ड वेंट्रिकल, एक फोर्थ वेंट्रिकल, और सेंट्रल कैनाल, ठीक है। इस तरह डेवलप होता है। न्यूरल ट्यूब से स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। बाकी न्यूरल क्रेस्ट सेल से जो होते हैं डेवलप, वो पूरा PNS सिस्टम डेवलप होता है। अब देखें
जो न्यूरल क्रेस सेल्स न्यूरल ट्यूब के साइड में पड़े हुए थे, उनकी जो है माइग्रेशन स्टार्ट हो जाती है। वो अपनी जगह पे जाके जहाँ-जहाँ उन्हें कोई स्ट्रक्चर बनाना है पीएनएस का, वहाँ पे जाके वो फिक्स हो जाएँगी, वहाँ पे चली जाएँगी, ठीक है? वहाँ पे चली जाएँगी तो वो अपने हिसाब से वो अपने आप को डेवलप कर लेंगी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पूरे नर्व्स बन जाएँगी, न्यूरॉन बन जाएँगे, ठीक है? श्वान सेल्स, मेलानोसाइट्स, एड्रिनल मेडुला, ये सारी चीज़ें इसमें से डेवलप होती हैं। पर आप ये याद रखिएगा, जो ये पूरा जो सिस्टम है किससे डेवलप हो रहा है, पूरी चीज़ें जो हैं सीएनएस का देखें, सीएनएस में भी काफ़ी सारे सेल्स होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, एपिंडाइमल सेल्स होते हैं, ठीक है? उस तरह ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, ठीक है? ये जो डेवलप होते हैं पूरे एक्टोडर्म से डेवलप होते हैं। और सीएनएस में एक और भी सेल्स होते हैं जिसको कहते हैं माइक्रोग्लिया, जिसको जैसे कहें कि मैक्रोफेजेस ऑफ द सीएनएस, उसको कहते हैं माइक्रोग्लिया। वो डेवलप होते हैं, एक्सेप्शन है ये, वो डेवलप होते हैं मीज़ोडर्म से। आप इस तरह याद रख सकते हैं कि एम से माइक्रोग्लिया है और एम से मीज़ोडर्म है, ठीक है? और पीएनएस ने सारी जो सेल्स होते हैं वो न्यूरल क्रेस सेल से ही डेवलप होते हैं। और न्यूरल क्रेस सेल जो है एक्टोडर्म से बनता हैं, ठीक है? और बाकी जो नोटोकॉड है वो जो है लास्ट में एडल्ट्स में बन जाता है, न्यूक्लियस पल्पोसस ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है? इसमें बन जाता है। अब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया कि एक होता है एंटीरियर न्यूरोस्पोर और एक होता है पोस्टीरियर न्यूरोस्पोर। दोनों को बंद होना हुआ होता है। अगर वो बंद नहीं होगी तो कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी रह जाएगी, ठीक है? क्योंकि नॉर्मल तो यही है ना, बंद होना हो, ठीक है? अगर नॉर्मल नहीं होगा तो ज़ाहिर सी बात एबनॉर्मल होगा, ठीक है? अगर ऊपर वाला जो एंटीरियर न्यूरोस्पोर है वो अगर बंद नहीं होगा तो उससे डेवलप हो जाएगी एनेन्सेफली। अब एनेन्सेफली में क्या होता है, बच्चा हमारे पास बाय बर्थ हमारे पास आता है, उसका जो है जो स्कल की बोन्स हैं, कैल्वेरियम, वो नहीं बना हुआ होता, या ब्रेन का जो पोर्शन है, या पूरा ब्रेन नहीं बना हुआ होता, या ब्रेन पार्शली बना हुआ होता है, ठीक है? तो ये एबनॉर्मलिटी रह जाती है, ठीक है? ये क्यों डेवलप होता है? ज़ाहिर सी बात है, न्यूरल ट्यूब का जो ऊपर वाला क्रेनियल इंड है, वो एंटीरियर न्यूरोस्पोर, वो ज़ाहिर सी बात है बंद नहीं होती, इस वजह से होता है। और डायग्नोसिस जो हम करते हैं, पेरीनेटल डायग्नोसिस हम कर सकते हैं, जब बच्चा माँ के पेट में हो उस टाइम भी हम मतलब एक सस्पिशन रख सकते हैं। किस तरह होता है? सबसे पहले तो अगर हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, ज़ाहिर सी बात है अम्मा जो है अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करवाती हैं, ठीक है? अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो उसमें पॉलीहाइड्रोएमियोस मिलेगा, ठीक है? पॉलीहाइड्रोएमियोस काफ़ी सारी चीज़ों में मिल सकता है, पर इसमें भी एनेन्सेफेली में भी पॉलीहाइड्रोएमियोस मिलता है। अब पॉलीहाइड्रोएमियोस क्यों मिलता है? ज़ाहिर सी बात है, आप ये समझ लें को नॉर्मल जो बच्चा होता है उसके पास पूरा दिमाग होता है, वो मतलब दिमाग उसका काम करता है, ठीक है? दिमाग उसका इस तरह काम करता है कि वो जो उसमें फ्लूइड पड़ी हुई है वो उसको पीता है, उसी को जो यूरिनेशन पास करता है, ठीक है? अब ज़ाहिर सी बात है उसके पास दिमाग ही नहीं है, उसकी जो मसल्स जो हैं उसकी काम ही नहीं कर रही, तो वो कैसे स्वेलो करेगा? वो उसका दिमाग ही नहीं है, वो पिएगा ही नहीं, ठीक है? तो इस वजह से ये फ्लूइड वहाँ पे एक्यूमुलेट होती रहेगी, वो उसकी वजह से पॉलीहाइड्रोएमियोस मतलब हो जाता है। तो पॉलीहाइड्रोएमियोस का एनेन्सेफली के साथ एसोसिएशन है। और दूसरा हम अल्फ़ा फीटोप्रोटीन करवाते हैं। अब अल्फ़ा फीटोप्रोटीन जो है, आप इसको इस तरह समझ लें कि न्यूरल ट्यूब जो होता है एक्टोडर्म, उसमें ज़्यादा मिकदार में अल्फ़ा फीटोप्रोटीन होती है, ठीक है? अगर वो समझें कि अगर खुला रह जाएगा उसका ट्यूब, तो ज़ाहिर सी बात है बाहर निकल के आ जाएंगी, और बाहर निकल कर ये जो है फ्लूइड में आ जाएगी, जिसको अगर माँ के पेट से फ्लूइड से ले जो है माँ के जो है ब्लड में भी आ जाती हैं, ठीक है? अल्फ़ा फीटोप्रोटीन सबसे पहले हम करवाते हैं माँ का ब्लड की अल्फ़ा फीटोप्रोटीन की लेवल, अगर उसमें रेज़ होती हैं तो उस फ्लूइड की भी करवाते हैं अल्फ़ा फीटोप्रोटीन। अगर उसमें भी रेज़ जाती हैं, मतलब समझ जाएं कि कोई ना कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है,
ठीक है। अब एनेन्सेफली भी हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड जो स्पाइना बाइफिडा भी हो सकता है। बहरहाल आप इतना समझ लें कि एनेन्सेफली में हमें पॉलीहाइड्रोएमियोज मिलता है और जो है अल्फ़ा फीटोप्रोटीन रेज़ मिलता है, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आ गया। अब कॉर्डल जो नीचे वाला पोर्शन अगर पोस्टीरियर न्यूरोस्पोर अगर वो बंद नहीं होता तो इसकी वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं। स्पाइना बाइफिडा हो सकता है, जिसके 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, दूसरा जो है मेनिंगोसील, तीसरा है माइलोमेनिंगोसील, तीसरा है माइलोकैसिस, ठीक है। अब स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा में क्या होता है? स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा इस तरह आप समझें कि ये पोस्टीरियर इसमें जो न्यूरोस्पोर है ना, इसमें बंद हो जाता है, पर जो है ज़ाहिर सी बात है स्पाइनल कॉर्ड जो है वर्टिब्रा के जो केनाल होता है, वर्टिब्रल केनाल, उसमें पड़ा हुआ होता है स्पाइनल कॉर्ड। पीछे की तरफ आगे की तरफ जो होती है वो इस वर्टिब्रल बॉडी होती है, पीछे की तरफ जो होती है वर्टिब्रा की आर्च होती है, ठीक है। अब वर्टिब्रा की आर्च पूरी तरह उसको कवर ना करे, थोड़ी सी खुली हुई हो, तो ये तो मतलब बोन का डिफेक्ट हो गया, पर इसको हम इस स्पाइना बाइफिडा में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है पोस्टीरियर न्यूरोस्पोर जो है बंद होता है, ठीक है, तो हमें अल्फ़ा फीटोप्रोटीन वगैरह रेज़ नहीं मिलती। बहरहाल जब बच्चा पैदा होता है तो जो पोस्टीरियरली जो मोस्ट कॉमनली ये होता है, ये सर्वाइकल रीजन में, सर्वाइकल कह रहा हूँ, सेक्रल रीजन में, तो उसमें जो होता है पीछे की तरफ जो पूरा बच्चे का थोड़ा सा डिम्पल बन जाता है और उस पे जो है टफ टफ हेयर हमें मिलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। इसमें जो है स्पाइनल कॉर्ड की ना मेनिंजेस की जो है प्रोट्रूजन होती है, ना ही स्पाइनल कॉर्ड की प्रोट्रूजन होती। स्पाइनल कॉर्ड और मेनिंजेस अपनी जगह पे होती हैं, बस जो आर्च ने डेवलप होना होता है वो आर्च जो है पूरी मतलब उसको कवर नहीं करती, ठीक है। ये इसमें डिफेक्ट होता है। बाकी पोस्टीरियर न्यूरोस्पोर तो इसमें बंद मिलती है, तो अल्फ़ा फीटोप्रोटीन इसमें नहीं मिलता, मतलब नॉर्मल लेवल पे होता है। उसके बाद है मेनिंगोसील। अब मेनिंगोसील में क्या होता है, आर्च की बोनी जो आर्च थी उसकी जो है मेल फॉर्मेशन होती है, ठीक है। उसके साथ जो है पोस्टीरियर न्यूरोस्पोर भी मतलब उसका बच्चे का बंद नहीं हो पाता, जिसकी वजह से अल्फ़ा फीटोप्रोटीन फैल जाती हैं, वो हमें मिलती हैं। और जो एबनॉर्मलिटी हमें मिलती है वो मेनिंजेस की लेयर की प्रोट्रूजन मिलती है। बाकी जो स्पाइनल कॉर्ड की उसकी प्रोट्रूजन नहीं होती इसमें। उसके बाद मेनिंगोमाइलोसील। अब मेनिंगोमाइलोसील में स्पाइनल कॉर्ड की भी प्रोट्रूजन होती है, उसके साथ मेनिंजेस की भी प्रोट्रूजन होती है, ठीक है। उसके बाद आता है माइलोकैसिस, ठीक है। अब माइलोकैसिस में क्या होता है, पीछे वाली जो मैंने आपको स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा मेनिंगोसील माइलोमेनिंगोसील ये मैंने आपको बताए, इसमें स्किन जो पूरी कवर करनी है वो तो पूरी तरह बन रही है ना। अब माइलोकैसिस में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड की प्रोट्रूजन भी होती है, मेनिंजेस की प्रोट्रूजन भी होती है, और ऊपर से जो स्किन जो कवर कर रही होती है वो भी मतलब ऊपर से जो स्किन नहीं बनी हुई होती, इसको कहते हैं माइलोकैसिस, ठीक है। अब स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा जो है उसमें जो है हमें न्यूरल कॉर्ड पोस्टीरियर न्यूरोस्पोर जो है बंद होता है, जिसकी वजह से हमें अल्फ़ा फीटोप्रोटीन नॉर्मल मिलती हैं। बाकी जो मेनिंगोसील, माइलोमेनिंगोसील और माइलोकैसिस इसमें जो है अल्फ़ा फीटोप्रोटीन रेज़ मिलती है, क्योंकि इसमें पोस्टीरियर न्यूरोस्पोर जो है उसमें खुला हुआ होता है, ठीक है। अब हम बुक से देख लेते हैं। अच्छा, अभी हम बुक से देख रहे हैं, लाइन बाय लाइन हम देखेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख लें कि ये जो है 3 लेयर ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर बना हुआ है। ऊपर जो है एक्टोडर्म, उसके बाद मेसोडर्म और एंडोडर्म।
अब एंड मीज़ोडर्म से नोटोकॉर्ड डेवलप हुआ जिसने रिलीज़ किया ग्रोथ फैक्टर। अब ग्रोथ फैक्टर ऊपर जाके एक्टोडर्म की थिकनिंग करवाएंगी जिसको कहेंगे न्यूरल प्लेट। अब न्यूरल प्लेट और एक्टोडर्म दोनों को मिला के कहते हैं न्यूरो एक्टोडर्म, ठीक है। अब न्यूरल प्लेट की फोल्डिंग शुरू हो जाएगी, उससे जो है न्यूरल ट्यूब बन जाएगा और उसके साथ न्यूरल क्रेस्ट सेल बन जाएंगे। उसी में से पूरा जो है ब्रेन नर्वस सिस्टम डेवलप होता है। अब लाइन बाय लाइन हम देखते हैं। नोटोकॉर्ड इंड्यूसेस ओवरलाइंग एक्टोडर्म टू डिफरेंशिएट इनटू न्यूरो एक्टोडर्म, ठीक है। नोटोकॉर्ड न्यूरो एक्टोडर्म को बनवाता है एंड नोटोकॉर्ड बिकम्स न्यूक्लियस पल्पोसस ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क इन एडल्ट। अब नोटोकॉर्ड जो बन जाता है वो बाद में एडल्ट्स में न्यूक्लियस पल्पोसस ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क बन जाता है, ठीक है। न्यूरल प्लेट गिव राइज टू न्यूरल ट्यूब। अब न्यूरल प्लेट जो न्यूरो एक्टोडर्म से बनी हुई थी वो न्यूरल ट्यूब बन जाती है और बाकी जो साइडों में सेल्स होते हैं उससे न्यूरल क्रेस्ट सेल बन जाते हैं, ठीक है। लेटरल वॉल्स ऑफ न्यूरल ट्यूब आर डिवाइडेड इनटू एलर एंड बेजल प्लेट्स। जो स्पाइनल कॉर्ड वाला पोर्शन आपको मैंने बताया था उसका जो है एंटीरियर वाली जो बेजल प्लेट थी उनमें से मोटर जो पार्ट था उसका वो सोनिक हेजहॉग जीन करवा रहे थे और पीछे वाला डोर्सल पार्ट था एलर प्लेट वो सेंसरी था और वो कौन करवा रहा था ब्रेन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन्स, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड डेवलप हो गया। बाकी जो है ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ब्रेन का मतलब न्यूरल ट्यूब का, उसकी सेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले 3 सेगमेंट बन जाते हैं, ठीक है। प्रोजेनसेफ्लॉन, मेसेनसेफ्लॉन, रोम्बेनसेफ्लॉन। प्रोजेनसेफ्लॉन की फर्दर जो है वो मॉडिफिकेशन उसकी होगी जिसमें से टेलेनसेफ्लॉन, डाइनसेफ्लॉन बन जाएगा और मेसेनसेफ्लॉन से एक ही होगा, मेसेनसेफ्लॉन बन जाएगा। बाकी रोम्बेनसेफ्लॉन से मेटेनसेफ्लॉन, माइलेनसेफ्लॉन बन जाएगा, ठीक है। अब टेलेनसेफ्लॉन से सेरिब्रल हेमिस्फीयर और बेसल गैंग्लिया बन जाएगा। बाकी डाइनसेफ्लॉन से थैलेमस, हाइपोथैलेमस और रेटिना बन जाएगा, ठीक है। मेसेनसेफ्लॉन से मिड ब्रेन बन जाएगा। मेटेनसेफ्लॉन से पोन्स और सेरिबेलम बन जाएगा। माइलेनसेफ्लॉन से मेडुला बन जाएगा, ठीक है। और इनके बीच में जो है वेंट्रिकुलर बिल्कुल कैविटी टाइप सिस्टम होता है जिसको कहते हैं वेंट्रिकुलर कैविटी। 2 लेटरल वेंट्रिकल होते हैं और उसके बाद जो है 3rd वेंट्रिकल होती है, 4th वेंट्रिकल होती है, ठीक है। और स्पाइनल कैनाल होता है, ठीक है। इस तरह होता है। बाकी ये सेल्स के बारे में लिखा हुआ है न्यूरो एपिथेलिया इन न्यूरल ट्यूब, सीएनएस न्यूरॉन्स, सीएनएस ग्लायल सेल्स कौन से होते हैं? एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और एपेंडेमल सेल्स, ठीक है। ये कह रहा है कि न्यूरल ट्यूब में से कुछ जो सेल्स डेवलप होते हैं सीएनएस के वो कौन कौन से होते हैं? एक तो मेन सेल्स होते हैं न्यूरॉन और दूसरे सपोर्टिंग सेल्स होते हैं ग्लायल सेल, जिसमें से एस्ट्रोसाइट्स आ जाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और एपेंडेमल सेल, ठीक है। ये डेवलप होते हैं न्यूरल ट्यूब से जो कि डेवलप होता है एपिडर्मिस से, ठीक है। बाकी जो माइक्रोग्लाया जो है वो भी ग्लायल सेल्स हैं सीएनएस के, पर वो डेवलप होते हैं, ये एक्सेप्शन है मीज़ोडर्म से, ठीक है। बाकी न्यूरल क्रेस्ट सेल से बाकी सारी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के डेवलप हो जाते हैं सेल्स, श्वान सेल्स, सेटेलाइट सेल्स, एड्रेनल मेडुला, ठीक है। ये सारी चीज़ें इससे न्यूरल क्रेस्ट सेल से डेवलप होती हैं पीएनएस की। अब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो ऊपर वाला जो स्पोर था एंटीरियर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट मोस्ट कॉमनली एसोसिएशन होती है इनकी जो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी से, ठीक है। अगर फोलिक एसिड डेफिशिएंसी होगी तो मोस्ट कॉमनली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब ऊपर वाला अगर पोर्शन जो है एंटीरियर न्यूरोस्पोर अगर वो बंद नहीं होगा तो उससे एनेंसेफली बन जाएगी। अगर नीचे वाला पोर्शन बंद नहीं होगा तो उसके रिजल्ट में स्पाइना बाइफिडा बन जाएगा, ठीक है। ये मोस्ट कॉमनली एसोसिएशन की होती है
मैटरनल फोलिक एसिड डेफिशिएंसी से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और डायग्नोसिस इसकी हम करते हैं अल्ट्रासाउंड और अल्फ़ा फीटोप्रोटीन से। अल्फ़ा फीटोप्रोटीन तब हमें रेज मिलती है जब न्यूरोस्पोर ओपन हो, जैसे कि स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा में ओपन नहीं होता, तो उस वजह से अल्फ़ा फीटोप्रोटीन नॉर्मल होती है। ठीक है, सबसे पहले हम स्पाइना बाइफिडा का देख लेते हैं। 4 टाइप्स इसके होती हैं, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, मेनिंगोसील, माइलोमेनिंगोसील और माइलोकैसिस। ठीक है, ये आप देख लें नॉर्मल स्ट्रक्चर है। ये बीच में स्पाइनल कॉर्ड रखा हुआ है, जो वर्टिब्रल कैनाल के बीच में। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड कवर है किससे, मेनिंजीज से। ठीक है, अब देखते हैं स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा में क्या होता है। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा में देखें आर्च जो है वर्टिब्रा की वो पूरी तरह से नहीं रही, आर्च नहीं बनी। बाकी जो है ये स्पाइनल कॉर्ड अपनी जगह पे है, मेनिंजीज अपनी जगह पे हैं। ठीक है, बट क्लिनिकल फीचर हमें क्या मिल रहा है, एक डिम्पल मिल रहा है पीछे की तरफ। ठीक है, सेक्रल रीजन में, और टफ टाफ फेयर उस पे हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा क्लोज नोटो न्यूरोस्पोर। अब ये क्लोज होता है तो इस वजह से इसमें अल्फ़ा फीटोप्रोटीन रेज नहीं होती। ठीक है, फेल्यूर टू कॉर्डल न्यूरल ट्यूब टू क्लोज बट नो हर्निएशन। ड्यूरा इज इंटैक्ट, usually seen at lower vertebral level, associated with tough tough hair or skin dimple at level of bony defect। ठीक है, ये स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा है। उसके बाद है मेनिंगोसील। अब मेनिंगोसील में क्या है देखें, स्पाइनल कॉर्ड अपनी जगह पे रहे। ठीक है, आर्च ऑफ एओर्टा, एक आर्च ऑफ वर्टिब्रा नहीं बना, जिसकी वजह से जो है मेनिंजीज बाहर की तरफ खिंच गई हैं। ठीक है, बाहर की तरफ चली गई हैं, इसको कहते हैं मेनिंगोसील। ठीक है, इसमें जो है प्रोटीजन होती है सिर्फ मेनिंजीज की, बाकी स्पाइनल कॉर्ड अपनी जगह पे होता है। इसमें अल्फ़ा फीटोप्रोटीन रेज मिलती है। उसके बाद है माइलोमेनिंगोसील। अब इसमें देखें आर्च ऑफ वर्टिब्रा नहीं बना, जिसकी वजह से मेनिंजीज भी बाहर की तरफ आ गई हैं और स्पाइनल कॉर्ड भी बाहर की तरफ आ गया है। ठीक है, इसको कहते हैं माइलोमेनिंगोसील। इसमें ऊपर से जो है स्किन बनी हुई होती है, अगर स्किन भी ना बनी हुई हो तो उसको कहते हैं माइलोकैसिस। ठीक है, ये हमारा हो गया। थैंक यू। अगर कोई भी सवाल है पूछ लें। थैंक यू।